बीमारियां हम लोग अपने बीच पा रहे हैं। सिर्फ प्रदूषित हवा ही नहीं है, यहाँ की पानी प्रदूषित है, यहाँ का जो है शहर प्रदूषित है, यहाँ के मोहल्ले प्रदूषित है, यहाँ की सड़कें देखते होंगे कि प्रदूषित है। और ये प्रदूषण न जाने बीमारियां तो ले ही रही है, बीमारियों से हमारी जान ले रही है। यहाँ की रोड पे विशेषण द्वारा जो दौड़ाए जा रहे वाहन है, जो हाईवा दौड़ रही है कोयला के नाम पर, जो रूल रेगुलेशन है सरकार का उसे फॉलो नहीं करते हुए, तो हर दिन सड़क दुर्घटना में हम हाईवा से पढ़ते होंगे कि महीने में 20 जाने तो सिर्फ हाईवा ले रही है। बीमारी को तो छोड़ दीजिए, तो किस तरह से इसको प्रदूषित किया गया है इस व्यवस्था को, वो सिस्टम तो दोषी है ही, साथ में हम लोग भी दोषी हैं। अभी पचगढ़ी में एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या नगर निगम के लोग हैं, वहाँ जल जमाव हो जाता है। जल जमाव का कारण तो सबसे बड़ा अगर किसी को मैं मानता हूँ तो हम लोग स्वयं हैं। जल जमाव का जो कारण है, आज सड़कें खुली हैं, नाले और नदी, अगर आप सिर्फ इतना कर दें ईमानदारी से, तो भगवान ने एक ऐसी ताकत बनाई है, इस बरसात के मौसम में वो नदियों को और नालों को स्वयं साफ कर देते हैं। भगवान का ये प्रकृति का देन है कि बरसात के मौसम में बारिश होता है, मगर हम लोगों ने क्या किया, नदी को अतिक्रमण किया है, नालों को अतिक्रमण कर लिया है, नाले को ऊपर पूरी तरह से सीमेंटेड करके नाले में जाम कर दिया। हम लोग जिस प्रकार से पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं, एक राजेश भाई तो बहुत दिन से मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ कि पर्यावरण को लेकर इनका एक बहुत पहले एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाया था, वो आप लोगों को देखना चाहिए, अगर इनके पास होगा तो भेजेंगे सबको। किस प्रकार से हम लोग एक दिन में कैसे कैसे गंदगी फैलाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शाया था। हम लोग अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, मगर हम अगर बाहर गए पानी का बोतल पिए रोड पे फेंके, चिप्स खाए पैकेट खाए रोड पर फेंक दिए, गुटखा लिए पान खाए 10 जगह थूक करके लाल किए, उसके बाद कुड़िया को फेंके। तो हम लोग सुबह से लेकर रात तक प्रदूषण स्वयं फैलाते हैं, वो भी एक कारण है। जिस तरह से हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, नालियों में पॉलीथीन को डाल देते हैं और इसी पॉलीथीन के कारण से नालियां जाम हो जाती है। एक तरफ तो हम लोगों ने नालियों से पूरा अतिक्रमण करके जाम कर दिया, नाली खुले ही नहीं है। दूसरा जो है पॉलीथीन भी उसमें डाल रहे हैं, जाम हो गया। इसके कारण से आप लोगों को याद होगा कि बॉम्बे में एक बार बारिश के इसी मौसम में ऐसी बाढ़ आ गई थी कि हजारों लोग वहां मर गए थे। अभी गर्मी किस तरह से बढ़ रही है, हम लोगों ने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे दुनिया में लाखों लोग इस गर्मी के मौसम में मरे। आज भारत की स्थिति ये थी कि 50 और 55 डिग्री कई ऐसे जिले थे जहां पर जो है गर्मी बढ़ा। हम लोग किस प्रकार से वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप 4 व्हीलर से चले तो एसी का इस्तेमाल है, घर में एसी का इस्तेमाल है, ऑफिस में एसी का इस्तेमाल है। हम लोग बिना एसी के रह नहीं पाते हैं। तो ये जो पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है, एसी कर रहा है, ये पॉलीथीन कर रहा है, ये डस्ट कर रहा है, जिस डस्ट से हमारे कोयला की गाड़ियाँ जाती है, हमारा पानी अभी आप देखेंगे तो कितना स्वच्छ पानी है। अभी आप चल के पचगढ़ी बाजार का जो पानी है वो आता, अगर यहाँ पचगढ़ी से बहुत सारे लोग हैं तो पानी अगर दिखा दिया जाए तो पानी इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि जो पिएगा उसे 1000 प्रकार की बीमारियां होंगी। तो कहीं न कहीं इसके कारण अगर सिस्टम है तो हम लोग स्वयं भी हम बात करते हैं हमेशा अपने जो है अधिकार की, मगर हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसीलिए जो आज ये मिशन चलाया गया है कि स्वच्छ हवा धनबाद की हम लोगों को करना है, तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, 10th क्लास 9th या 10th में पढ़ता था। उस समय यहाँ एक डीसी हुए थे व्यास जी ने क्लीन धनबाद का नारा दिया था और उन्होंने जो उपायुक्त होते थे यहाँ के, वो
उन्होंने एक मिशन चलाया था ग्रीन धनबाद क्लीन धनबाद, और सड़क के किनारे पेड़ लगाने की। बहुत जगह वो पेड़ लगे और आज भी बड़े हो गए हैं। हम लोग अगर पंजड़ी बाजार में जाते होंगे तो काली मंदिर के पास पेड़ लगे हुए हैं जिन्हें लोगों ने संरक्षित किया। आज काली मंदिर के पास हम लोग जब गर्मी आती है तो पेड़ का छांव तो ढूंढते हैं, मगर हम लोग अपने जीवन में एक पेड़ भी लगाना नहीं चाहते। अगर हम लोग ये दृढ़ संकल्प कर लें कि अगर हम लोग कम से कम 16 साल में तो हम लोग समझदार हो ही जाते हैं, 20 साल की उम्र के बाद भी अगर हर साल एक पेड़ लगा दे, साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए, अगर हम 50 साल जिएंगे तो कम से कम 30 पेड़ तो लगाते ही जाएंगे, 60 साल जिएंगे तो 40 पेड़ लगाते ही जाएंगे। तो ऐसे ऐसी कुछ छोटी छोटी क्रिया है जिसे अगर हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करें तो कुछ कुछ तो हम लोगों, जैसे दीदी बोल रही थी कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो हम लोगों को खुद तो बदलना होगा। पहले शुरुआत हम लोगों को खुद से करनी होगी, उसके बाद सिस्टम के खिलाफ तो मुहिम छेड़ना, लड़ाई करना। हम लोग लड़े थे, सुखदेव भैया, राजेश भैया याद है कि आईवा चलती थी यही मुही बाग से निकल करके कतरास होते हुए हाईवा जाती थी। दिन भर में सैकड़ों हाईवा जाते थे। हम लोग कई दिन आंदोलन किए, सरकार से लड़े और हाईवा बंद हुई। तो आज जो है ऐसे संघर्ष सरकार के खिलाफ भी करना पड़ेगा और हम लोगों को स्वयं भी बदलाव करना पड़ेगा। हम लोग अगर छोटे जगह पे जा रहे हैं, आज जितनी गाड़ियों की संख्या है तो हम लोग मोटरसाइकिल निकालते चले जाते हैं। हम लोग प्रयास करें कि हम लोग साइकिल से जाए, प्रयास करें हम लोग पैदल से जाए। तो जितनी तेजी से विज्ञान डेवलप कर रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, सड़कें जो है, सड़कों पर पानी का लेयर भागता जा रहा है, सड़कें सीमेंटेड बन रही है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। हम लोग एक तरफ तो विकास का जो है चोला ओढ़ के चल रहे हैं, मगर पीछे पीछे हम लोग विनाश दिखा रहे हैं, जिसका कारण हम लोगों ने देखा अभी ग्लोबल वार्मिंग में, कोरोना जैसे बीमारियों में। तो आए दिन हम लोगों को ये तय करना होगा कि हम लोगों ने अपने जीवन को जी लिया और 10-20 साल जी लेंगे, मगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कितना स्वच्छ वातावरण, कितना स्वच्छ प्रदूषण, कितना स्वच्छ यहाँ का माहौल, हम लोगों को हर विषय पर आने वाले पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएंगे ये तय करना है। क्योंकि हम लोगों को याद है कि जब हम लोगों के घर में अभिभावक होते थे, दादा दादी होते थे, तो उस समय बोलते थे कि पानी का बेजा इस्तेमाल मत करो। हम लोग गाँव में जाते थे तो बोलते थे अरे पानी कहाँ बहा रहा। हम लोग अगर 5-10 बाल्टी से नहाते थे तो गाँव में लोग डांटते थे कि ऐसे पानी को मत बहाओ। पानी एक दिन बोलते थे, और आज हम लोग वो जमाना है कि पानी खरीद के पी रहे। लोग बोलते थे उस समय कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते थे कि फ्री में पानी मिलता, खरीद के पिएंगे। और आज परिस्थिति देख लीजिए कि हम लोग जो है पानी, इस जगह पर हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस पानी को नहीं खरीदता होगा। पानी हर कोई खरीद रहा है और पानी हर कोई खरीद करके पी रहा है। इसलिए हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानी, हम लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, हम लोग पर्यावरण के साथ जो है छेड़छाड़ करते रहे, चाहे वो विकास के नाम पे, चाहे वो किसी तरह का नाम पे, हम लोग किस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते रहे। उसका नतीजा है कि आज पर्यावरण इतना प्रदूषित और दूषित हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ सिर्फ बोलने से नहीं, एक यहाँ से दृढ़ संकल्प लेके जाना होगा कि हम लोग बहुत ऐसे संस्था भी आए हुए हैं, जैसे मावली वैश्य मंडल है, नारी शक्ति है, और हम लोग भी हैं, जागो संस्था है। तो हम लोग एक मुहिम जैसे अभी भाजपा की ओर से चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो कुछ ऐसा करे कि जो है एक दृढ़ संकल्प लेके जाए, एक जो प्रतिज्ञा लेके यहाँ से जाए कि हम लोग निकले तो ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें। और कम से कम ये बरसात के मौसम में 3 महीने में तो कम से कम जामुन आम जितना खाए हैं, अगर उसके गुठली को भी फेंकते चल जाए तो वह स्वयं जो है, प्रकृति इतनी ताकत है प्रकृति में कि उसे जो है वृक्ष में बदल देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी आए हुए अतिथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।